दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि लीवर को डिटॉक्स करती हैं, इसे फिट और फाइन बनाए रखती हैं और फैटी लीवर और लीवर की कमज़ोरी या लीवर में सूजन आने की प्रॉब्लम्स को भी कम करने में आपकी हेल्प करती हैं। दोस्तों लीवर प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली फैटी लीवर दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा ग्रोइंग कंसर्न बनता जा रहा है। जहां ग्लोबली 25% एडल्ट्स फैटी लीवर से पीड़ित हैं, वहीं इंडिया में ये नंबर्स 32% तक हैं। यानी हर 10 में से 3 लोगों को इंडिया के अंदर फैटी लीवर की बीमारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैटी लीवर एक्चुअल में होती क्या चीज़ है? फैटी लीवर तब होता है हमें जब हमारे लीवर के अंदर एक्सेस फैट जमा हो जाता है। ये कंडीशन बहुत ही धीरे धीरे डेवलप होती है और इसीलिए कई बार इसके सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है और अंदर अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाती है। फैटी लीवर वैसे सुनने में काफ़ी मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत ही बड़ा होता है। लीवर हमारी बॉडी के लिए एक केमिकल फैक्ट्री की तरह होता है जहाँ पर टॉक्सिन्स फिल्टर होते हैं, खाना डाइजेस्ट होने में जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो वहाँ पर बनते हैं, वहाँ से बाइल निकलता है और बहुत सारे हार्मोन्स भी बनते हैं और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर बनता है। इसलिए जब लीवर के अंदर फैट ज़्यादा जमा हो जाता है तो ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाता है और ये फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं, जिससे कई सारी सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। वैसे तो फैटी लीवर और लीवर की कमज़ोरी या सूजन के लिए बहुत सारे अलग तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे और खाने पीने की चीज़ें भी हैं जो इन कंडीशंस को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेचुरल रेमेडीज़ साइड इफ़ेक्ट्स के बिना बहुत ही जेंटली हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई और हील करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं कि आज हम कौन कौन सी 5 ऐसी रेमेडीज़ के बारे में, कौन सी 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिवर को ये सारे फ़ायदे देंगी, उसको हील करेंगी, डिटॉक्सिफाई करेंगी और फैटी लिवर से छुटकारा पाने में भी आपकी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल साइडर विनेगर की, जो कि दुनिया भर में एक बहुत ही पॉपुलर होम रेमेडी है। दोस्तों एप्पल साइडर विनेगर या फिर शॉर्ट फॉर्म में जिसको ACV भी कहते हैं, ये बेसिकली सेब का सिरका होता है। इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है और इसे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता रहा है सदियों से। लेकिन फैटी लीवर का जहाँ तक के सवाल आता है तो रिसर्च बताती है कि एप्पल साइडर विनेगर लीवर में फ़ैट को कम करने में मददगार होता है। ये आपके लीवर को स्टिमुलेट करता है जिससे कि मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है और बॉडी इफ़िशिएंटली फ़ैट को प्रोसेस कर पाती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात करें तो एप्पल साइडर विनेगर जो है ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। और जो हाई ब्लड शुगर है, क्योंकि ये फैटी लिवर के पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इस सेंस में भी अगर देखें तो एप्पल साइडर विनेगर इनडायरेक्टली लिवर हेल्थ को इस तरीके से भी बेनिफिट देता है और फैटी लिवर में आराम दिलाता है। एप्पल साइडर विनेगर को लेने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 या 2 टीस्पून इसको मिलाइए और इसको सुबह सुबह खाली पेट प्रेफरेबली आप रोज़ाना पीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा अमाउंट में इसको लेना कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है, इसलिए इसको जितना मैंने बताया है उतना ही लीजिएगा और हमेशा पानी में डाइल्यूट करके ही इसको लीजिएगा। डायरेक्टली इसको कभी भी नहीं पीना, क्योंकि एक तरह का इसमें एसिड होता है, एसिटिक एसिड, जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप इसको पानी में नहीं पिलाएंगे तो। दूसरी चीज़ जो आप अपनी लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ले सकते हैं वो है लेमन वाटर यानी नींबू पानी। लेकिन दोस्तों लेमन वाटर तो अक्सर हम लोग वेट लॉस के लिए लिया करते हैं, फिर आखिर लिवर में इसका क्या फंक्शन है, लिवर के लिए कैसे फ़ायदा करता है, हाँ ये समझते हैं। देखिए लेमन वाटर जो है इसके अंदर डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके लिए जाना जाता है और ये हमारे लिवर के अंदर से टॉक्सिन्स और दूसरी ख़राब चीज़ों को निकाल कर बाहर कर देता है, लिवर को साफ़ करता है और वहाँ फैट को भी कम करता है, जिसकी वजह से हमारा लिवर फंक्शन इंप्रूव होता है और जो लिवर है वो ज़्यादा हेल्दी बनता है। तो रोज़ाना सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस आप डालिए और इसको सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए। ये एक बहुत ही सिंपल सी आदत है जो आपकी लिवर हेल्थ के लिए वंडर्स कर सकती है। आप चाहें तो इसके अंदर 1 टीस्पून असली शहद भी मिला सकते हैं, इससे टेस्ट थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा और जो फ़ायदा इसका है आपको वो ऑलमोस्ट वैसा ही मिलेगा, बल्कि मैं तो कहूँगा थोड़ा सा और भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि जो शहद होता है ये भी आपके लिवर के लिए अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, तो वो एडिशनल बेनिफिट्स भी इससे आपको मिलेंगे। मगर हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो शहद है वो असली होना चाहिए। अगर नकली शहद जो आजकल आमतौर पे मार्केट में मिलता है वो है तो उसको बेहतर है कि ना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर तो चीनी ही होती है। इसलिए अगर नकली शहद है तो मत लीजिए, या अगर आप श्योर नहीं है तो शहद मत यूज़ कीजिए। लेकिन अगर असली है, आपको इस बात की गारंटी है कि ठीक है जो असली मैं शहद यूज़ कर रहा हूँ वो असली है, तो आप शहद भी इसमें डाल सकते हैं। तीसरी रेमेडी जो कि आप अपने लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ग्रीन टी।
दोस्तों, ग्रीन टी के अंदर कैटेकिन्स नाम के कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी लीवर हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। रिसर्च भी ये बात बताती है कि ग्रीन टी आपके लीवर एंजाइम्स को बैलेंस करने का काम करती है और आपके लीवर के अंदर जमा जो एक्सेस फैट होता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर पैदा होती है बीमारी, उस फैट को भी ये साफ करने का काम करती है। ग्रीन टी को अगर आप अपनी लीवर हेल्थ इंप्रूव करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसको रोज़ाना 2 से 3 कप इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपको कैफीन से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ग्रीन टी के अंदर कैफीन भी होता है, तो अगर आपको कैफीन से एलर्जी है या फिर अगर आपको नींद आने में दिक्कत होती है या फिर अगर आपको बेचैनी रहती है, एंग्जाइटी रहती है, तो ऐसे में आपको शाम ढलने के बाद, दिन ढलने के बाद कभी भी ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, दिन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद अगर करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है आपको नींद में दिक्कत आ जाए। इसलिए दिन में आप रोज़ाना 2 से 3 कप ग्रीन टी के पीजिए और अपने लीवर की हेल्थ को बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्रूव कीजिए। आप चाहें तो ग्रीन टी के अंदर थोड़ा सा हनी या फिर थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। इससे आपकी ग्रीन टी का जो टेस्ट है वो भी इम्प्रूव होगा और जो एडिशनल बेनिफिट्स आपको नींबू के और शहद के हैं वो भी आपको मिलेंगे। चौथी रेमेडी है दोस्तों आंवला, यानी कि इंडियन गूसबेरी। आयुर्वेद में आंवला को एक सुपर फूड माना जाता है और ये लीवर हेल्थ के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लीवर फंक्शन को बढ़ाने और डिटॉक्स करने के साथ साथ आंवला कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल में रखता है, जिससे कि इनडायरेक्टली भी आपकी लीवर हेल्थ इंप्रूव होती है और आंवले से आपका पेट भी साफ रहता है और डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, जो कि अगेन आपके लीवर हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आंवले को दोस्तों अगर आप चाहें तो फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो इसको चटनी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसका जूस निकाल के भी आप पी सकते हैं, या फिर अगर और किसी मौसम में इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका पाउडर मार्केट में मिलता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश आंवला जूस आपको सुबह खाली पेट पीना बेस्ट होता है और आंवला पाउडर को आप गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले 1 टीस्पून ले सकते हैं। ये आपकी लिवर हेल्थ के लिए एक रामबाण औषधि है जो कि आपको सभी तरह के फ़ायदे देती है। लिवर की सूजन को भी कम करती है, आपके लिवर की फ़ैट को भी कम करती है और जैसा कि मैंने बताया आपके लिवर के फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है। तो आंवला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका लिवर हेल्दी रहे। हमारी आज की लास्ट लेकिन बेहद पावरफुल रेमेडी है दोस्तों कच्ची हल्दी। अक्सर हम लोग पाउडर टर्मरिक यानी कि हल्दी का पाउडर यूज़ किया करते हैं, लेकिन कच्ची हल्दी के फ़ायदे इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जब हम लीवर हेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। कच्ची हल्दी बेसिकली फ्रेश हल्दी को कहते हैं, जो कि हल्दी के पौधे की जड़ होती है और इसको अक्सर हम लोग जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में बाज़ार से ले सकते हैं। आप चाहें तो इसका पौधा खुद भी अपने घर पे लगा सकते हैं। वैसे सवाल ये आता है कि कच्ची हल्दी और प्रोसेस्ड हल्दी में डिफरेंस क्या होता है? तो इनका सबसे बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों कर्क्यूमिन कंटेंट का। कच्ची हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन कहीं गुना ज़्यादा होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है। ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में और लिवर सेल्स को रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और साथ ही साथ लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को भी कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट भी करता है। कच्ची हल्दी को अगर आप अपने लिवर को ठीक करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी में एक छोटा सा टुकड़ा आप कच्ची हल्दी का ग्रेट करके यानी कद्दूकस करके उबालिए। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा आप दालचीनी का भी डाल दीजिए और 1 या 2 छोटी इलायची भी इसमें आप डालिए और अच्छी तरह से पकाकर इसको आप गरम गरम पी लीजिए। रोज़ाना दिन में 1 से 2 टाइम इस तरह से कच्ची हल्दी का ये जो काढ़ा है ये बनाकर अगर आप पीते हैं तो इससे आपके लिवर की सभी प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है कि अगर आप हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो इस काढ़े के अंदर आप थोड़ा सा बाद में यानी 1 चुटकी के आसपास लगभग आप पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर भी डाल दीजिए। इसके अंदर पिपरिन होता है काली मिर्च में, जो कि कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है, जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। इन सभी रेमेडीज़ में से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से या फिर अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी एक चीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर आप लिवर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और एक रेडीमेड आयुर्वेदिक रेमेडी को लेना चाहते हैं, ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो कॉलिव जेड सिरप को भी इस्तेमाल कीजिए। मैंने इससे पहले कई सारी वीडियोस में इस सिरप के बारे में आप लोगों को बताया है और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है उनको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल लिवर टॉनिक है जो कि लगभग लिवर की सभी प्रॉब्लम्स में आराम दिलाने की ताकत रखता है और इजी टू यूज़ भी है। इसको अगर आप मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से ऑर्डर करके आप इसको डायरेक्टली इनकी कंपनी से मंगवा सकते हैं और यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर इसके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको कॉलिव जेड के बारे में पूरी डिटेल से समझाया है और बताए हैं अपने एक्सपीरियंसेस। चलिए इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।